तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बड़ा हादसा हुआ सत्संग के दौरान भगदड़ में, उसमें 116 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत की खबर है। हादसे में 35 लोग घायल हुए हैं। भोले बाबा सत्संग के दौरान ये भगदड़ मची है। हादसे की जांच में फॉरेंसिक की टीम आज सुबह पहुंची है। आज सुबह हादसे वाली जगह पर भी डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। सत्संग के आयोजकों पर 22 एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी बाबा की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पुलिस ने दबिश दी है। आश्रम में बाबा सरकार हरी नहीं मिले हैं। थोड़ी देर में हाथरस भी पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बीच सबके बीच ये तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, ये वीडियो दरअसल उस वक्त का है जब भगदड़ इसके बाद मची। सत्संग होने के बाद जब बाबा अपने काफिले के साथ यहां से निकल रहा था, अब देखिए उसके बाद पीछे पीछे, क्योंकि बाबा बताते हैं कि अपनी एक पूरी फोर्स भी साथ में रखता है, तो पूरे फोर्स के लोग भी साथ में थे। और उसके बाद उनको उनके दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहां पर श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में मौजूद थे वो उनके पीछे पीछे भागे और इसके बाद ही ये भगदड़ वहां पर मची। और आप भीड़ देखिए कि किस तरह से वहां पर पूरी तरह से लोगों का समंदर आपको नजर आएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए थे और ये एक खेत जैसी जगह है जहां पर यह आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण पहुंचे थे और इसके बाद जब भगदड़ मची तो 116 लोगों की जान चली गई। और इस वक्त उत्तर प्रदेश से IBC 24 के ब्यूरो हेड वर्णित गुप्ता हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं। वर्णित, बहुत बड़ा हादसा और इस हादसे को लेकर कई सारे सवाल, इस आयोजन को लेकर, आयोजकों को लेकर, तैयारियों को लेकर, लापरवाहियों को लेकर, और अब मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ और अपडेट अभी मिल रहा है वर्णित? देखिए कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेके सीएम जो है वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लगातार मॉनिटर कर रहे थे पूरी सिचुएशन में। देर रात उन्होंने बैठक भी ली। PSC और SDRF की टीम भी जो है मौके पे भेज दी गई थी रात में ही, और मुख्य सचिव और DGP भी मौके पे मौजूद थे। उन्होंने पूरा मुआयना किया। फिर वो एटा मेडिकल कॉलेज गए जहाँ पे उन्होंने जो इंजर्ड हैं, जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं, उनके हाल लिए। और मुख्यमंत्री के कड़े आदेश हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कोई लापरवाही बरती गई है प्रशासन की तरफ से तो उन अधिकारियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जो आयोजक है उनको क्या परमिशन दी गई थी, कितने लोगों को बुला सकते थे, इन सभी पहलुओं के ऊपर जो है गहन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल FIR जो है वो लिख ली गई है इस पूरे मामले पे और जो कार्रवाई है वो की गई है। और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जो है वो भी प्रेषित करने को कहा गया है शासन में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 10:30 बजे के आसपास एटा अस्पताल पहुंचने की बात है वो कही जा रही है कि वहां पहुंचेंगे और जो लोग हताहत हुए उनके परिवार वालों से और जो लोग गंभीर रूप से घायल है उनके परिवार वालों से मिलेंगे। फिलहाल ये पूरा जो मामला है इसके ऊपर राजनीति भी गरमाने लगी है, जहां एक और सपा और कांग्रेस इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रही। वही सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि ऐसे मामलों पे थोड़ी सी गंभीरता रखनी चाहिए विपक्ष को, और जब ऐसे हादसे हो जाए वहां पे सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट है और कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है किसी भी तरीके की सुविधा पहुंचाने में। जो लोग इस पूरे ट्रेजेडी में या बिल्कुल वर्णित हादसे में वर्णित इन सब के बीच में चूंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर भी निकल के आ रही है कि जो FIR दर्ज की गई है उस FIR में जो बाबा है उसका नाम उसमें दर्ज नहीं है। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी? दूसरा ये कि बाबा के कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की खबरें भी लगातार आती हैं कि जब भी ये इस तरह के कहीं सत्संग होते हैं तो बकायदा तमाम सियासी दलों से जुड़े नेता भी मंचों पर पहुंचते हैं, कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। इसके बारे में वर्णित कोई जानकारी? देखिए कई जो है पिक्चरें साझा की गई है। एक पिक्चर साझा की गई जिसके अंदर खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है ये इसी बाबा के सत्संग में जो है शिरकत करते हुए दिखाई दिए हैं। 2023 का एक जो क्लिपिंग है ट्विटर का कहा जाए सोशल मीडिया साइट X का एक स्क्रीनशॉट जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं बाबा का कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर है। अभी आप देखिए कि इतने ज्यादा
तादाद में जो है श्रद्धालु वहां पे पहुंचे हैं और एक मिसमैनेजमेंट जो है वो भी देखा गया है। बहरहाल क्या जानकारी दी गई थी इनके संगठन की तरफ से और क्या तैयारियां की गई थी, इन सभी विषयों के ऊपर जो है बहुत ही बारीकी से जो है जांच चल रही है। यूपी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है एक पैनल वो भी जो है मौके पे मौजूद है और लगातार जो है इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कर रहा है। वही मुख्य सचिव डीजीपी भी मौजूद रहे थे कल और इसी के साथ जो एडीजी जोन है उनको भी बोला गया है कि रिपोर्ट जो है इसके अंदर बनाई जाए और जो जल्द से जल्द शासन को ये रिपोर्ट है वो दी जाएगी। बहरहाल एक दुखद हादसा जिसमें 116 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए, हजारों की तादाद में सत्संग में जो है लोग जुटे थे और इसने कहीं ना कहीं दिल को दहला दिया है। पूरे देश में वर्णित जाहिर तौर पर लापरवाहियां कई स्तर पर हुई हैं। अब जांच के लिए कहा गया है, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया है। उसके अलावा फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है, वो भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा वर्णित, आगे की बुलेटिन्स में भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर। इन सब के बीच जैसा आपने बताया कि फॉरेंसिक की टीम भी आज सुबह पहुंची है, वहां पर घटनास्थल पर जांच करने के लिए तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को भी मौके पर लगाया गया है। हर एंगल से इस मामले में जांच की जा रही है, जैसा कि वर्णित ने भी बताया, और बाकी तमाम चीजों को लेकर भी। और बाबा भी अब तक उनका पता नहीं चल पाया इस घटनाक्रम को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस बीच सीएम की क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनिए एक बार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों के नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। तो मुआवजे का ऐलान किया गया है मृतकों के परिजनों के लिए भी और घायलों के लिए भी, और साथ ही इन सब के बीच में कुछ घायलों का भी रिएक्शन आ रहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। हाँ बस अगर मरे परे निरी लेडीज निरी मरी परी मरे सवरे मर गए। धूल लेने रहते थे तो हादसा हुआ लोगों में? ना भैया। तो आप कैसे दब गए? गिर गई मैं। गिर गए? कितने लोग वहाँ पे थे आपके साथ? नहीं कोई गिनती नहीं नहीं रही। तो हाथरस के हादसे में घायल ये महिला थी जो अपनी व्यथा बता रही थी कि किस तरह से ये घटनाक्रम उस वक्त हुआ। इन सब के बीच बहरहाल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। घायलों से भी वो मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। और ये वो तस्वीरें देखिए जब फॉरेंसिक की टीम आज इस जगह पर पहुंची, क्योंकि कल यही वो जगह है जहां पर इसका आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में यहीं पर कल श्रद्धालु जुटे थे। अब आप इस जगह को देख के भी अंदाजा लगाइए कि ये खेत बने हुए हैं और इन खेतों के बीच में ये आयोजन कर दिया गया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे नहीं, इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर आए उसके लिए भी कोई इंतजाम यहां पर थी नहीं। और यही वजह है कि जब भगदड़ वहां पर मची तो उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया और 116 लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ बाबा का ये आश्रम आप देख रहे हैं, ये मैनपुरी का बाबा का आश्रम है। बड़ा भव्य आश्रम देख रहे हैं आप। और इसी बाबा के आश्रम में मैनपुरी में पुलिस की टीम ने दबिश भी दी है, लेकिन बाबा का यहां पर भी कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि कल जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही ये बाबा जो है उसका कोई पता नहीं चल रहा है। श्री सरकार हरि ये इनका नाम है, नारायण हरि, सरकार हरि, कई अलग अलग नामों से बाबा को जाना जाता है। और इन्हीं के सत्संग के दौरान ये घटनाक्रम हुआ। हादसे की जांच में फॉरेंसिक टीम भी लगाई गई है। आज सुबह हादसे वाली जगह पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। सत्संग के आयोजकों पर 22 एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी बाबा की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है।
मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पुलिस ने दबिश भी दी है। आश्रम में नहीं मिले हैं बाबा सरकार हरी, जिनके सत्संग के दौरान ये घटनाक्रम हुआ। थोड़ी देर में हाथरस पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हादसे वाली जगह का जायजा लेंगे, साथ ही घायलों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये कल बहुत बड़ा हादसा हुआ हाथरस में, क्योंकि यहां पर सत्संग का आयोजन किया गया था और कई सारी अनियमितताएं थी, क्योंकि करीब बताया जा रहा है कि 50,000 की संख्या में वहां पर श्रद्धालु सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। और जब सत्संग के बाद में बाबा सरकार हरी यहां से निकले तो उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग उनके पीछे दौड़ पड़े और इसी दौरान भगदड़ मची और इस भगदड़ में 116 लोगों की जान चली गई। ज्यादातर मृतकों में महिलाएं शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। इसके बाद इस मामले में जांच के आदेश तुरंत दे दिए गए। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं और एफआईआर दर्ज की गई है आयोजकों पर। 22 एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि इस आयोजन में नियम कायदों का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा गया था और बताया जा रहा है कि प्रशासन से अनुमति भी नहीं थी, और अनुमति थी तो इतने ज्यादा लोगों के यहां पर आने की क्या व्यवस्था थी, सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, तमाम चीजों को यहां पर दरकिनार किया गया। और यही वजह है कि जब भगदड़ मची तो उसके बाद ये इस तरह के हालात वहां पर बन गए। 116 लोगों की जान जा चुकी है, 35 के करीब लोग घायल हैं। तो हाथरस में दरअसल ये सत्संग होना था और इस सत्संग को लेकर 116 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सत्संग में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे, सत्संग हुआ, उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। अब भगदड़ ऐसी मची कि वहां पर कई लोग उस भगदड़ में दब गए, जिसमें से 116 लोगों की जान चली गई। बाकी 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में इस वक्त किया जा रहा है। हाथरस में, यूपी के हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ। ये हाथरस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां पर अब फॉरेंसिक टीम जो है जांच में जुटी हुई है। आप इस घटना स्थल को भी देखिए कि किस तरह से ये एक खेतों के बीच में ही इस तरह का आयोजन कर दिया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग उस सत्संग में शामिल हो गए और जिसके बाद अचानक से अपने बाबा सरकार हरी जो कि सत्संग करने के लिए पहुंचे थे, वो जब वहां से निकले तो उनको छूने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए लोग उनके पीछे भागे और अचानक वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई। दूसरी तरफ मैनपुरी का ये वो आश्रम जो उसी बाबा का आश्रम बताया जा रहा है, ये बाबा फरार बताए जा रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं है कल से घटनाक्रम होने के बाद से, चूंकि और इसके बाद इस आश्रम मैनपुरी के आश्रम पर भी छापा मारा गया, लेकिन बाबा यहां पर भी नहीं मिला है। मौत के भगदड़ में लाशों के लगे ढेर, मातम के सिवा यहां कुछ और नहीं। हर ओर दर्द का मंजर। हाथरस में हाहाकार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्द के इस मंजर ने सैकड़ों परिवारों को आंसुओं में भिगो दिया है। सिकंदराराव थाना क्षेत्र के रतिभानपुर में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक सत्संग में 5 से 10 हजार लोग जुटे थे। बंद टेंट में लोगों को भीषण गर्मी, उमस और घुटन महसूस हुई। अंदर जाने और निकलने के लिए बहुत छोटा रास्ता बनाया गया था। एक साथ लोगों ने बाहर आना शुरू किया और ये कोशिश जानलेवा भगदड़ में तब्दील हो गई। यहाँ चीख पुकार मच गई और लाशों का अंबार लग गया। मेरे छोटे भाई पड़ोस के उनकी बहू आई थी, पत्नी, जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की, वो यहाँ से गवाने पता नहीं चल रहा। अकेली लड़की आ रही, बस मिल नहीं रही, नहीं मिल रही। यहाँ कोई बताया नहीं किसी ने? नहीं बताई, बता रहे हैं कहूँ यहाँ बता रहे माता रहा मिली ना, ढूंढ के आए। अच्छा, गायब है? गायब कैसे हुई? अंजन तो संगत में तो बिछड़ेगा, ये हतन में तो कड़ी। पुलिस ने कुछ बताया नहीं? नहीं बताया पुलिस ने। क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हमें न मालूम, हम कोई न मालूम।
बड़ी संख्या में मौतों के साथ हादसे में करीब 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एटा और सिकंदराराव समेत कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता। जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन ली है उनके विरुद्ध FIR होगी, इन द सेंस की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टिया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जाँच का विषय है, इसमें हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और जैसे जाँच में और चीज़ें आएंगी आपको अपडेट। इस हादसे की खबर मिलते ही यूपी शासन और प्रशासन तुरंत हरकत में आया। NDRF समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे पर CM योगी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। CM योगी घटनास्थल पर गए 2 मंत्रियों DGP प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज सिंह से लगातार संपर्क में है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। हाथरस हादसे पर राष्ट्रपति और PM मोदी समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। साथ ही PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने CM योगी आदित्यनाथ से बात भी की। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। सत्संग के आयोजक और सेवादार हादसे के बाद से फरार है। घटना के कारणों की जांच के लिए ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की एक टीम गठित की गई है। जांच भी होगी, रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन क्या इससे उन परिवारों का दर्द कम हो पाएगा जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हाथरस के रतिभानपुर में यह सत्संग का आयोजन किया गया था, जहां पर 50,000 से ज्यादा लोग इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे। इतने की व्यवस्था वहां पर थी नहीं और अव्यवस्था फैल गई, भगदड़ मच गई, 116 लोगों की जान चली गई। अब आइए जानते हैं कि कौन है ये भोले बाबा जिनके इस सत्संग में यहां पर पहुंचे थे। बाबा का असली नाम नारायण हरि है। एटा जिले के बहादुर नगरी गांव में ये रहने वाले हैं। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी का काम किया करते थे और यूपी पुलिस में ये काम भी कर चुके हैं। तो भोले बाबा जिनके इस सत्संग के दौरान ये हंगामा हुआ, ये भगदड़ मची, यूपी पुलिस में भी काम कर चुके हैं। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में भी ये पोस्टेड रहे हैं। नारायण हरि इनका असली नाम है। 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में VRS ले लिया था। उसके बाद नाम बदलकर साकार विश्व हरि रख लिया। नारायण हरि नाम था, लेकिन अब साकार विश्व हरि के नाम जाना जाते हैं। सफेद सूट, टाई और जूते में अक्सर ये नजर आते हैं। कई IAS और IPS अफसर इनके अनुयायी हैं और ये समागम में भी कई राजनेता और अफसर तक भी पहुंचते रहे हैं। बहुत बड़े तौर पर समागम हर जगह होते रहते हैं। हर समागम में इसी तरह से लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है और यही वजह है कि एक और इसी तरह का आयोजन यहां पर हाथरस में किया गया, जहां पर इतनी भीड़ उमड़ी, भगदड़ मच गई, 116 लोगों की जान चली गई। और अब सरकार ये कह रही है कि जांच कराई जाएगी, इसके तह तक जाया जाएगा कि ये हादसा है या साजिश है।